16 जून 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के दौरान जब आप ये क्वेश्चन इंकाउंटर किए होंगे तो सभी ने यही सोचा होगा कि यार ये क्या यूपीएससी ने पूछ दिया, ये तो बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। मतलब ये तो पूरा स्टेट पीसीएस का जो फैक्ट्स होते हैं एकदम रॉ फॉर्म में वो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन देख करके कि ये वर्क दे दिया ये चार और ये इसके ऑथर दे दिया गया है। एक तरह से बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब अधिकतर लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, ये भाषा क्या, प्ले राइट भाषा, ठीक है ना। अब ये नाम बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन है, भास्कराचार्य नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, भारता करके भी कोई नाम हो सकता है, ठीक है ना। फिर पहा महा कुछ ऐसे करके भी नाम हो सकता है। सो ये नाम भी कुछ बहुत ही पिकुलियर नहीं है, ऐसा लग रहा है शॉर्ट हैंड नेम है, ठीक है ना। सो ये नाम को रिकॉल कर पाना एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है ना, ये चार से मैप होना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई भी ये सोचेगा कि यार ये यूपीएससी तो स्टेट पीसीएस की तरफ पर चला गया। एंड जब ये पेपर ख़त्म हुआ होगा ये क्वेश्चन पर किसी का भी ध्यान गया होगा पोस्ट एनालिसिस में, सो एंटायर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट वुड हैव मेड यू बिलीव कि ये क्वेश्चन तो मतलब आप देख लो यूपीएससी कितना डिटेलिंग फैक्चुअल पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब इसके बाद एक साल तक 2024 में हो गया, अब इसको एक साल तक वो आपको है ना दुनिया भर की ऐसे भाषा टाइप का जो नेमिंग है बहुत ही वेग, बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी, इनकी वर्क आपसे करवाया जाएगा। स्टिल आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। सो ये यूपीएससी पूछ क्यों रहा है, ठीक है ना, व्हाट इज़ दिस मैडनेस ऑल अबाउट, ठीक है ना। अब कोई एक जो बंदा जो कि यूपीएससी को ट्रस्ट करता है, जिसके फंडे क्लियर हैं, जो चीज़ें मैंने बता के रखी हुई हैं इस चैनल में, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू 130+ वीडियो में, हर चीज़ें में, कि यूपीएससी एक एनालिटिकल ब्रेन, एक लॉजिकल सोचने वाला इन प्रेशर टाइम वो एक्सपेक्ट करता है, ऐसे कैंडिडेट को स्क्रीन करता है। डैट इज़ वाई इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट और ये कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या लगेगा, लॉजिक इसमें भी लग जाएगा क्या, अभी दिखाता हूँ। जो दिखाने वाला हूँ आपके होश उड़ जाएंगे। आज तक किसी ने कभी ना बताया होगा, ना कभी कोई किसी ने सोचा होगा। जब एक बार ये वीडियो, अब जब आपको मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन को कि यहाँ पर भी कैसे लॉजिकली सोच सकते हो, उसके बाद आपको ये पूरा यूट्यूब की पूरी कम्युनिटी आपको है ना ये बताते हुए दिखाएंगे। क्योंकि 2024 तक तो इनको इनलाइटमेंट नहीं आया, अब ये वीडियो आने के बाद 2026 में इनको 2 साल के बाद इनको इनलाइटमेंट आएगी, ठीक है ना। एंड फिर इसी की चीज़ों को आप देखोगे रिसाइकिल फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट चैनल में, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन है वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। अब ये पूछ क्यों रहा है, ये क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सवाल भाषा का है ही नहीं, ठीक है ना, कि ये जो एक्स पर्सन है इसने ये वाई, कौन सा वाई रचनाएं की, कौन सा वाई क्रिएट किया, इसका तो सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल में की वर्ड है ये प्ले राइट, ठीक है ना। अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत है कि प्ले राइट होता क्या है, तो हिंदी इसलिए दिया रहता है ना, आपको हर एक चीज़ है ना एक तरह का टूल है आपको, ठीक है ना, हर चीज़ का इस्तेमाल किया करो, ठीक है ना। प्ले राइट का मतलब नाटककार, मतलब कोई ये नाटककार है और ये जो है नाटक है, ठीक है ना। ये वर्क नहीं, एक तरह का नाटक है, ठीक है ना। कि रचना जो है ये रचना, नाटककार किस तरह का रचना करेगा, नाटक करेगा, नाटक ही उनका एक वर्क होगा, ठीक है ना। यही यहाँ पर क्लू है, ये भाषा का है ही नहीं। अब इसको देखते हैं, काव्य अलंकार, ठीक है ना। यहाँ गया मेरा ध्यान, यहाँ पर गया अलंकार पर गया, अलंकार पर मेरा ध्यान गया। अलंकार से कुछ ध्यान आता है, अलंकार क्या होता है, अलंकार बहुत लोगों ने अलंकार ज्वेलर्स का नाम सुना होगा, ठीक है ना, गहना, ठीक है ना। अलंकार जो होता है एक तरह का साहित्य में गहना होता है, ठीक है ना, एक तरह का लिटरेरी ऑर्नामेंटेशन होता है, ठीक है ना, लिटरेरी ऑर्नामेंटेशन होता है एक तरह का अलंकार। अगर यहाँ से भी देख लो अलंकार, ठीक है ना। तो अलंकार क्या हो गया, एक तरह का लिटरेरी ऑर्नामेंटेशन हो गया। ये नाटक तो नहीं है, प्लेराइट तो नहीं है, ठीक है ना। ये तो साहित्य में एक तरह का ना पोएटिक्स हो गया, पोएट्री में जो आप है ना थोड़ा सा वो करते हो, अलंकार ये सब का काफ़ी यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो ये प्लेराइट नहीं हो सकता, ये नाटक नहीं है, ये एक तरह का पोएट्री से रिलेटेड चीज़ें होंगी अलंकार से। हटाइए नाट्य शास्त्र, अब जिनको रटा हुआ है भारत मुनि ये सब, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे देखते हैं ये क्या हो गया, शास्त्र। शास्त्र, शास्त्र क्या होता है, शास्त्र होता है एक तरह का ट्रेटाइस, ठीक है ना। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये क्या है, एक तरह का ट्रेटाइस है, ठीक है ना, कि कैसे एक राजा को रहना चाहिए, कैसे प्रोस्पेरिटी है, कैसे आपको एक तरह का पावर स्टेट्स क्राफ्ट बोला जाता है ना एक तरह का, ठीक है ना। अर्थशास्त्र तो नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। तो ये शास्त्र एक तरह का ट्रेटाइस होता है, मतलब एक तरह का स्क्रिप्चर है ये, ठीक है ना। नाटक कहाँ से है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ प्ले राइट, तो यहाँ से ये हटा। अब आते हैं महाभाष्य, भाष्य, भाषा, भाषा मतलब लिंग्विस्टिक, ठीक है ना, भाषा मतलब लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड है महाभाष्य। फिर वही पतंजलि उतंजलि नॉलेज है, नॉलेज नहीं भी है, यूपीएससी पर ट्रस्ट करना है, वो एक एनालिटिकल पर्सन को क्लियर करवाना चाहता है, ठीक है ना। महाभाष्य भाषा है, भाषा से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी।
अर्थशास्त्र, शास्त्र ट्रेटाइज से रिलेटेड हो जाएगा। अलंकार लिटरेरी ऑर्नामेंटेशन पोएटिक्स से रिलेटेड होगा। ड्रामा कहाँ है? ड्रामा यहाँ वियोग, आपने सुना होगा ना, वियोग सेपरेशन, ठीक है ना, बिछड़ गया किसी के वियोग में। काली, आपने देखा होगा बहुत सारा जो आप पढ़ते होगे देवदास, ठीक है ना, ये सब क्या है? वियोग, ठीक है ना। तो वियोग जो है, ये जो वियोग, ये हिंदी का वर्ड जो है, यही एक ड्रामा का आपको फील दे रहा है, ठीक है ना। ये ड्रामेटिक जॉनर है ये, ठीक है ना। ये बाय नेम से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्लेराइट नाटक सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। कुछ लेना ही देना नहीं है कि पता है या नहीं है, सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉजिक क्रैक कर लिया। लॉजिक क्या था? प्लेराइट, नाटककार, अलंकार, शास्त्र, भाषा, वयोग, ठीक है ना, यहीं पर है, ठीक है ना। ये कोई ट्रिक था? ये कोई नॉलेज तो आप पढ़ते रह जाओ, भाषा टाइप के इतने ज़्यादा हो गया आपको लगेगा कि ऑथर से रिलेटेड सवाल है। ऑथर वर्क का सवाल ही नहीं है, ये जॉनर का सवाल है। क्या आपको पता है कि प्लेराइट एक जॉनर है, ठीक है ना। प्लेराइट आप समझते हो कि होता क्या है? एक तरह का नाटक होता है। अब ये नेमिंग, ये नेमिंग, ये नेमिंग और ये नेमिंग, ये चारों नेमिंग में आपसे पूछा गया कि ये नाम से आपको क्या लगता है कौन सा चीज़ नाटक हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ डिसाइड करना था। सो यूपीएससी सरफेस पर आपको लगता है फैक्चुअल, ठीक है ना, पर एक्चुअली में ये एग्ज़ाम एक लॉजिकल एग्ज़ाम है, जहाँ पर अंडर प्रेशर क्या आप अपना दिमाग को सोच सकते हो कि नहीं, ऑन द गो, ठीक है ना। अदरवाइज़ एक इकोसिस्टम आपको बस इंफॉर्मेशन टेररिज्म के नाम पर दुनिया भर की 100 चीज़ें पढ़ाएगा और इतना आपका दिमाग डम कर देगा कि ये एंगल देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। एंड दैट्स वेयर दिस चैनल IAS हैक्स कम्स इन। इट इज़ नॉट अ ट्रिक, इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग यू सी थिंग्स द वे UPSC वांट्स यू टू सी थिंग्स, ठीक है ना। वो दिखाने का तरीका है, यह ट्रिक नहीं है, ये ना ही कोई इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट है, इट्स ऑल लॉजिक, ठीक है ना, इट्स ऑल एनालिटिकल थिंग्स। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना था। इनफैक्ट ये UPSC कैसे चाहता है कि आप ये क्वेश्चन को अप्रोच करो, तो कैसे करो। अगर आपको इस वीडियो से आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हुई, आपको देखने का नज़रिया बदला UPSC के, क्योंकि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को उठाया जो सबसे टफेस्ट है, ठीक है ना, जिसको कोई भी इस तरीके से क्रैक नहीं करता है। एंड इट फीड्स इनटू दैट इकोसिस्टम नैरेटिव की UPSC के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ये अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट वे में आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया है, देन मेक श्योर यू शेयर इट, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस इनसाइट विथ एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जो आपका स्टडी सर्किल है उसमें ये वीडियो को शेयर करो, ताकि उन तक भी पहुंच पाएँ जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं UPSC प्रीलिम्स के साइकिल में, और जिनका 2, 3, 4 सालों से वो इस VCS साइकिल में स्टक हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, टू रीच आउट टू दोज पीपल हु आर स्टक, बिकॉज UPSC प्रीलिम्स 90% अप्रोच का गेम है, ठीक है ना, एंड 10% बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग का है। सो शेयर इट विथ एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, क्योंकि लाइक से पता लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है। अगर इसको 10,000 लोग देख रहे हैं पर 10,000 में 1,000 ही लाइक है, मतलब 9,000 लोगों ने को पसंद नहीं आया, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है? मैं अपने जो लोग हैं मैं उन्हीं के साथ अपना अच्छे से काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि यू हिट द लाइक बटन, ठीक है ना। ये इसके थ्रू आपकी चीज़ें मेरे तक पहुँचती हैं और इसी फीडबैक को मैं यूज़ करके मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर्ड होता हूँ और वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। इसलिए शायद वीडियो ज़्यादा नहीं आता, बिकॉज आई डोंट सी द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट आई प्रोड्यूस, उसको इस तरह का रेसिप्लिकेशन नहीं होता। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, अपने पावर को समझिए। मेक श्योर यू शेयर इट विथ एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितनी चीज़ें शेयर होंगी आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप हाइप करो इसको, ठीक है ना। ये एक चीज़ दिया गया हुआ है, जस्ट अ टोकन ऑफ इंकरेजमेंट, इससे इंकरेजमेंट मिलता है। एनी पर्सन कैन हाइप इट थ्री टाइम्स। सो मेक श्योर यू हिट द हाइप बटन। और इस टाइप के ही आपको और भी इंसाइटफुल वीडियोस चाहिए, जहाँ पर एक डिफरेंट फ्रेश पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊँ, एनालिटिकल तरीके से बताऊँ। ये ऐसे सारे अलग अलग सब्जेक्ट में भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है ना, सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके ये बताना, ठीक है ना। आई गो एंड आई रीड ऑल कमेंट्स एंड तब मैं उसको देख करके वापस आता हूँ, ठीक है ना। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है ना। मैं जानबूझ के डिलिबरेटली ऐसे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं विच इज़ कंसिडर्ड वेरी लुनाटिक एंड आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू द मेथड इन द UPSC मैडनेस। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट मेथड है जिसको किसी ने अनपैक नहीं किया, जो मैंने अपने चैनल के हर वीडियो में करने की कोशिश की है। ओके, सो ये क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। ये भी सो कॉल्ड बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कोई भी रूटीन बुक से ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अब इसको क्यों पूछा UPSC ने? विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट, ठीक है ना। अब ये 3 एपिथेट है, ठीक है ना। अब ये एपिथेट है भी कि नहीं कुछ पता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नन भी है दिया हुआ। अब इसमें पूछा जा रहा है गौतम बुद्धा से रिलेटेड कौन सा है,
मतलब ये तीनों में से कौन सी चीज़ों को गौतम बुद्धा को दिया गया, ठीक है। तो आपको लग रहा है ये एपिथेट रटने की चीज़ है? नहीं, कुछ और चीज़ इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपसे, समझना, ठीक है। अब ये 3 नाम को देखो, ठीक है ना, न्यायपट्टा, शाक्यमुनि, तथागत, ठीक है ना। अब एक तो आपको फील आ जाना चाहिए, मैं तो चलिए अलग अलग स्टैंड है, अलग अलग डेटा पॉइंट है, सबको मैं बाद में धीरे धीरे एक एक करके टच करूँगा, तो एक एक करके आता हूँ मैं, ठीक है ना। शाक्यमुनि, न्यायपट्टा, ठीक है ना। शाक्यमुनि, यहाँ पर आपको शाक्य क्या है, शाक्य मुनि जो होगा इसको आप तोड़ो दो चीज़ों में। शाक्य मुनि मतलब शाक्य अनमुनि, ठीक है ना। शाक्य क्या मतलब क्या होता है, एक तरह का क्लैन नेम है, एक तरह का ट्राइबल नेम है। मुनि क्या होता है, मुनि तो सबको पता है, एक तरह का संस्कृत वर्ड है सेज, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है वाइज वन, ठीक है ना। सो ये जो शाक्य मुनि, शाक्य एक तरह का क्लैन का नेम है। न्याय पुट्टा, नाय प्लस पुट्टा, पुट्टा तो आपको लग रहा हो ना पुत्र से कुछ लेना देना है, ठीक है ना, पुट्टा पुत्र से लेना देना है। अब पुट्टा जो होगा आपको लगेगा कि यार ये पुत्र है, तो ये भी न्याय जो होगा न्याय पुत्र, ठीक है ना, न्याय का पुत्र होगा ऐसा कुछ। तो न्याय क्या हो गया इसमें, न्याय जो भी है ये भी एक तरह का क्लैन है, तो मतलब न्याय भी एक क्लैन है, शाक्य भी एक क्लैन है। तो मतलब दोनों एक ही आदमी के लिए कैसे हो जाएगा, मतलब अगर कोई भी एक ही क्लैन से आता होगा ना डिस्टिंक्ट, एक ही आदमी 2 क्लैन से 3 क्लैन से आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब शाक्य मुनि मतलब मुनि, सेज ऑफ शाक्य क्लैन, ठीक है ना, ये एक क्लैन से आते हैं, ठीक है ना। तो कहा जाता है ना ये इनके पुत्र है, गौतमी पुत्र, वायु पुत्र, ये सब सुनते हो ना, बहुत बोला जाता है हमारे, ठीक है ना, हनुमान जी ऐसे करके बोला जाता है। तो ये पुत्र पुत्र क्या है, एक तरह का ना क्लैन के आपके नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये शाक्य मुनि जो है ये आपका सेज ऑफ शाक्य क्लैन हो गया। नया पुट्टा जो है, पुट्टा अगेन पुत्र ही वाला फील आ रहा है, तो नया पुट्टा क्या हो गया, नया क्लैन जो होगा वो। तो एक ही आदमी के लिए 2 क्लैन से नहीं आ सकता, तो ये दोनों में से एक ही सही होगा, 1 और 2 दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब इसको देखते हैं, तथागत। तथागत क्या होता है, तथा जो होता है 10 होता है, गत जो होता है अगत्य कम, ठीक है ना। तो मतलब दोज हु हैव कम, दोज हु हैव अराइव्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, दोज हु हैव अराइव्ड और दोज हु हैव अचीव इनलाइटमेंट, ठीक है ना, दोज हु हैव अचीव्ड निर्वाणा, ठीक है ना, ऐसे टाइप की चीज़ें हो गई। ऐसे भी ये नाम तो आपने सुना होगा, शाक्य मुनि और तथागत तो शायद सबने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा ही होगा, बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा। लोग फंस रहे हैं यहाँ पर, नया पट्टा में फंस रहे हैं, एग्जामिनर ने इसको प्लेस किया। अब इसके बारे में आपको पकड़ में आना चाहिए कि ये है या नहीं है, ठीक है ना। अब आप ये देखोगे कि ये 2 टर्म को देखो, शाक्य मुनि या तथागता, ये है ना तथागत, ये आपको ना संस्कृत वर्ड लग रहा है, ठीक है ना। ये न्याय पुट्टा तो संस्कृत वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। न्याय पुट्टा जो है, पुट्टा जो है, अगर ये संस्कृत रहता तो न्याय पुत्र होता, न्याय पुत्र, ठीक है ना, संस्कृत वर्ड होता सन का, ठीक है ना। पुट्टा जो है ये आपको संस्कृत वर्ड है ही नहीं, ये कुछ और है। जिनको थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा वो बता देंगे, ये प्राकृत है, प्राकृत, ठीक है ना, ये लैंग्वेज ही अलग है, ठीक है ना, ये संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब आपको ये सवाल से एग्जैक्ट पता हो या नहीं हो, बहुत लोग ये 2 पता होगा और फिर नया पुट्टा में फंसेंगे, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि यार ये नाम की जो नोमेनक्लेचर है ये संस्कृत टाइप की है, ठीक है ना, और ये जो नोमेनक्लेचर है ये इससे तो डिफरेंट है। तो ये 1 2 3 भी नहीं हो सकता है, 2 3 आपस में जा रहा है या 1 आपस में जा रहा है, क्योंकि ये जो है डिफरेंट नोमेनक्लेचर है, 2 3 डिफरेंट नोमेनक्लेचर है, तो इसमें होगा या इसमें होगा, ठीक है ना। अब अगेन आप देख लोगे कि शाक्य मुनि तथागत ये आपको पता होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो ये, और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये क्लैन है नाम, ये आपको पता है कि ये आपको बुद्धा का है, तो ये दूसरा क्लैन है, ये किसी और का होगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है और का, ये भी टेम्पलेट यूपीएससी का फेमस रहता है। जब भी, जो मैंने प्रीमियम मेंबर में बहुत अच्छे से बताया कि जब भी यूपीएससी इस तरह का चीज़ें करता है तो एनालॉगस जो होता है बॉडी, इसको इन्वॉल्व करता है। अब ये कंसेप्ट क्या होता है एनालॉगस, जैसे आरबीआई का अगर कुछ है दिया हुआ, अगर उनको गलत बनाना है तो सेबी का फंक्शन को वो आरबीआई में कन्फ्लेट कर देंगे, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि आसपास थोड़ा सा एनालॉगस बॉडी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सीबीआई है तो ईडी के साथ उसको कन्फ्लेट करेंगे, ऐसा नहीं कि सीबीआई है तो उसको आरबीआई का कोई फंक्शन से कर देंगे, या आरबीआई का चल रहा हो कहानी तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई की बातों में ना वो फिट कर देंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोई चीज़ है, क्योंकि एनालॉगस बॉडी नहीं है, सिमिलर टाइप की नेचर ऑफ बॉडी नहीं है। तो बुद्धा जो है, बुद्धा से रिलेटेड अगर चीज़ होती है, बुद्धा के जो सेक्ट्स होते हैं उसको हमको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, महावीरा का चीज़ों को डाल देता है, ठीक है ना, जैनिज़्म डालना स्टार्ट कर देता है। क्यों डालता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी हैं, सिमिलर टाइप के उनके नेचर हैं, ठीक है ना। तो एक तरह का कॉन्टेमिनेशन करता है अक्रॉस द कंटेम्प्रेरीज, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों ने रिनाउंसिएट किया था, दोनों फाउंडर हैं नॉन वैदिक ट्रेडिशन के, ठीक है ना, दोनों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हैं।
तो मतलब एक बहुत ज़्यादा पैरेलल है दोनों में, तो कन्फ्यूज़न इन दोनों के बीच होने की ज़रूरत है। यानी कि बुद्धिज़्म को गौतम बुद्ध को कंफ्यूज कर देंगे आपको चंद्रगुप्त मौर्य से, या गौतम बुद्ध को अगर कंफ्यूज करना होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको गुप्ता डायनेस्टी या कोई डायनेस्टी से कंफ्यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर एनालॉगस चीज़ें करते हैं। तो आप ये भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बुद्धा है तो ये महावीरा होंगे, ठीक है ना, ये उनके क्लैन के आते होंगे। तो ऐसे करके आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर ये एग्ज़ाम में उसके बाहर है ना, चमक जाता है, एग्ज़ाम के बाहर बहुत इजी होता है, एग्ज़ाम के अंदर ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के अंदर इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं है। आपके एग्ज़ाम के अंदर बस आपकी एक ही चीज़ चलती रहती है, यू कीप रीडिंग एन नंबर ऑफ़ यूजलेस थिंग्स। सारा चीज़ आप पढ़ते रहते हो, जो मैगज़ीन मिला बस उसको गॉबल अप किए जा रहे हो, और आप होप कर रहे हो कि जब एग्ज़ाम हॉल में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसी से रिकॉल होकर के हो जाएगा। आपने ये जो एप्लीकेशन स्किल है ये सिखाई नहीं। कौन सी एप्लीकेशन स्किल? जो ऊपर मैंने बताई एप्लीकेशन स्किल, कि क्या आपको क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करने आता है, ये एंगल भी देखने आता है। कोई ऐसा टेस्ट सीरीज़ ही नहीं मिला है जो है ना आपको इस तरह का क्वेश्चन डिज़ाइन करे और ऑप्शन इस तरीके से बनाए कि वो ऑप्शन को आप है ना मतलब तोड़ सको, ठीक है ना। एक मॉक टेस्ट आप नहीं बता सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पूरे प्रिपरेशन इकोसिस्टम में, जहाँ पर ऑप्शन में लॉजिकल एंगल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अगर वो जो मॉक टेस्ट बनाएंगे आपको, तो अगर भाषा का दिए हुए प्ले लाइट का ऑथर देंगे तो ये इसी के आसपास वाले जो होते हैं बहामा ऐसे कर करके ना एकदम सिमिलर सारे नाटक वाले ही ऑप्शन डाल देंगे इसमें। उनको इतनी इंटेलेक्चुअल एंगल है ही नहीं कि वो ऐसे बनाएं जहाँ पर आपकी वो स्किल सेट डेवलप हो सके। तो पहली बात कि ना आप पढ़ते हो इस तरीके से कि आप इस तरीके से सोच सको, ना ही आप कोई टेस्ट देते हो इस तरीके का जहाँ पर क्वेश्चन डिज़ाइन इस तरीके से हो जहाँ पर कोई भी लॉजिकल एनालिटिकल तरीके से सॉल्व हो सके। क्वेश्चन में ऐसा लूज एंड छोड़ना पड़ता है, तभी वो लूज एंड पकड़ के आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट विंडिकेटेड, और तब ये स्किल सेट डेवलप होगी। तो ना कोई टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है ना, जिसके कारण ये चीज़ें डेवलप हो पाती हैं, और ना ही कोई ऐसा सोचने का तरीका बताता है। सो ये दोनों जो वॉइड था यूपीएससी के प्रिपरेशन का इकोसिस्टम का, एंड ये इतने सालों से इतने लाखों लोगों का यूथ जो ख़राब हुआ, इसी को ही ख़त्म करने के लिए ये चैनल आया, जहाँ पर मैंने आपको पहले तो 130+ पब्लिक वीडियोज़ हैं उसको आप देख लेना। बहुत हद तक जो माइंडसेट और शिफ्ट जो चाहिए उसको मैंने समझाया है, ठीक है ना। कोई ट्रिक कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिकल एनालिटिकल तरीके से, ठीक है ना। सो उसको पहले मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया। प्रीमियम मेंबर्स वीडियोस में मैंने एक यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करके आपको दिखाया कि कैसे यूपीएससी का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो यूपीएससी को पहले तो ये समझाया कि ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट कैसे आपको सॉल्व करना रहता है एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके। इसके बाद आपको ये स्किल सेट सीधे एग्ज़ाम के दिन अगर आप करोगे एग्जीक्यूट तो ऊपर नीचे होगा। तो फिर पहले ये स्किल सेट को आपको है ना हर दिन, जब हर वीकली बेसिस पर या हर 3 दिन के बाद अगर आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इस तरह का स्किल सेट बिल्ट हो, और क्वेश्चन इस तरीके से सेट होना चाहिए जहाँ पर ऐसे तरीके से हो कि क्वेश्चन आप तोड़ सको, यू गेट विंडिकेटेड बाय सॉल्विंग इन दिस वे, ठीक है ना। सो ये और आंसर की ऐसा हो कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं हो कि बस भाषा का ये आंसर निकल गया, मध्यम अवयव ट्रेडिशनल आंसर की क्या होता है, ठीक है ना। मार्केट में अब तक आंसर की क्या चल रहा था, प्ले राइट भाषा है, ये आंसर निकल गया। अब इसके बारे में ना दुनिया भर की कहानी लिख दी उन्होंने 10 लाइन, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ लीजिए, जैसे यूपीएससी अगला सवाल ऐसे ही पूछेगा, इसी से पूछेगा, और आप खुश हो गए कि यार मैंने तो 100 मॉक लगा लिए, ये लगा। सोचने का तरीका नहीं बताया, ठीक है ना। और ये जो वर्ड है इसको मैंने 1 महीने तक बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको ख़त्म किया है बाय क्रिएटिंग अ टेस्ट सीरीज़ जो कि यूपीएससी की तरह, ठीक है ना, लॉजिकल एनालिटिकल तरीके से ड्राइव्ड हो, और जितने एंगल से आप चैलेंज हो सके वो सारे चैलेंज किया है, ठीक है ना, ताकि आपकी अच्छे से स्किल सेट आपकी डेवलप हो पाए जो कि इन अलाइनमेंट है यूपीएससी के रिक्वायरमेंट। जिस तरह का पेपर का रियल फील होता है और उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारा को मैंने करने की कोशिश की है। अब ये सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए, ठीक है ना, जैसे अभी हम देखेंगे, अब ये सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए आपको किस तरह का टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए और किस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, तब एग्ज़ाम हॉल में चमकेगा। सिर्फ ये सुन करके समझ करके डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। उसी एंगल में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि मेरे रिसेंटली लॉन्च जीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पर है, टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया एम्परर अशोका वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट, ठीक है ना। इसमें भी 3, देवानम प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है ना। ऑप्शन 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसमें मैंने अशोका का क्यों चुना, क्यों, अगेन यूपीएससी का कीवर्ड एनालिसिस, जहाँ पर यूपीएससी जो होता है कुछ चीज़ों को, सबसे बड़ा मिथ यूपीएससी का है कि एवरीथिंग अंडर द सन
ठीक है ना, ये पूछा जाता है, सबसे बड़ा मिथ, ठीक है ना। एवरीथिंग अंडर द सन नहीं होते हैं, कुछ उसके माइक्रो थीम्स होते हैं, कुछ माइक्रो टॉपिक्स होते हैं, कुछ उसके हाई इल्ड टॉपिक्स होते हैं अक्रॉस द सब्जेक्ट लाइन, जिसको वो यूपीएससी बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको अच्छे से मैप करोगे तो आपको पता चलेगा कि अशोका पर वो घुमा घुमा करके बहुत बार पूछे हैं। अशोका हो गया, कृष्ण देवराया हो गया, ठीक है ना, अभी जो हमने पिछला देखा था गौतम बुद्धा हो गया, ठीक है ना, महावीरा हो गया। तो इसीलिए आपको है ना करने की ज़रूरत ये नहीं कि सब चीज़ की करने की ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंट है इसके डेप्थ में वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्स कोई एकदम बहुत ही छोटा सा कोई राजा, उसको लोगों ने क्या क्या नाम दिया ये भी पूछेंगे, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ सकते हो कि आपको पढ़ना कितना रहता है, कितने डिटेलिंग में रहता है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर। सो एम्परर अशोका क्यों लिया गया, क्योंकि यूपीएससी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एंड आई वांट यू, या अशोका के बारे में आपको हर चीज़ पता होना चाहिए जितनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये 3 ऑप्शन दे दिया। अगेन एक दो चीज़ें आपको पता होता है, तीसरा वो कुछ इंसर्ट करते हैं एज ए डिस्ट्रैक्टर। अब आपको कॉल लेना रहता है कि ये होगा या नहीं होगा, और जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मतलब अशोका को 4 नाम 5 नाम बोला जाता होगा, कोई छठा दे देंगे तो हो तो सकता है ना कि ये भी हो, ठीक है ना, लेकिन लॉजिकली वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा तो ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा है। अब इसका जो आंसर की मैं मैंने बनाया है, ठीक है ना, जो मैंने इसको आंसर की में एक्सप्लेन किया है, दैट्स हाउ। एक तो मैंने यूपीएससी को पहले डिकोड किया, तो यूपीएससी को समझाया प्रीमियम मेंबर में उसके हर क्वेश्चन में। अब इसका आंसर की में भी मैं ये आपको सोचने का तरीका ही बता रहा हूँ। चलिए इसको देखते हैं। अब ये टेस्ट 2 है और टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 जिसका क्वेश्चन देखे इसके आंसर की में। अब ये आंसर की में मैंने आपको सोचना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, टेस्ट 2। अभी इसमें क्या आपको सोचना है, पहला जो था इसका एपिथेट जो है स्टेटमेंट 1 देवना प्रिय, ठीक है ना। अब इसको है ना देवन प्रिय को क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है टर्म को। देवनम, देवनम क्या है, एक तरह का संस्कृत है, पाली है, ऑफ द गॉड, देव है, देव से ऑफ द गॉड, प्रिय हो गया बिलवर्ड, तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया, बिलवर्ड ऑफ द गॉड्स, डियर टू गॉड, रटना कुछ नहीं है। सो अशोका का जो बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट भी यही था, यू आर अ बिलवर्ड ऑफ गॉड। सो लॉजिकल फिट है अशोका का जो उनकी पर्सनालिटी है। स्टेटमेंट 2 क्या है, प्रियदर्शी, प्रिय क्या हो गया, बिलवर्ड, ठीक है ना, आपको एक ही टाइप के इसके दिखेंगे भी। सो यहाँ पर क्या हो गया, प्रियदर्शी, प्रिय हो गया बिलवर्ड, दर्शी हो गया सीकिंग लुकिंग फ्रॉम, दृश्य आ जाता है। लिटरल मीनिंग क्या होगा, ही हु रिगार्ड्स ऑल विथ अफेक्शन और वन हु सीज एवरी वन विथ काइंडनेस, ठीक है ना। तो प्रियदर्शी का मतलब ये हो गया। तो आपको समझाया भी जा रहा है कि अगर इस टाइप का टर्म आते हैं तो आप लिटरली ब्रेक डाउन कर सकते हो, यू कैन ब्रेक डाउन द टर्म एंड रिड्यूस द मीनिंग, ठीक है ना। और ये यूपीएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट देता है कि अगर कुछ एक्स टर्म दे देता है तो एंशिएंट का, मीडिएवल का, उस पर पूछते हैं ना ए और बी सी डी ऐसे करके कि आप बताइए कि क्या है ये टर्म का मतलब क्या। नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा पटनम है तो पटनम क्या हो सकता है, ठीक है ना। आपको फनम है तो आपको नाम से पता चलना चाहिए क्या हो सकता है। पोर्ट है, क्वाइन है, क्या है, तो ये नेमिंग एसोसिएशन को तोड़ने आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। सो ये भी एक तरह का लॉजिकल फिट है अशोका के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी फिलोसफिकल अलाइनमेंट क्या है, पोस्ट कलिंगा के बाद उनकी फिलोसफिकल अलाइनमेंट क्या थी। पोस्ट कलिंगा के बाद उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्मा किया है, सबको पता है। धम्मा क्या था, कंपैशन, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, वन हु लुक्स अपन ऑल विथ काइंडनेस, तो एक तरह का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है काइंडनेस। तो एक तरह का प्री कन्वर्जन जो था उनका, ठीक है ना, कलिंगा और कलिंगा के बाद का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो प्रियदर्शी जो है एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि नॉन वायलेंट उनका गवर्नेंस था। ये आपको पता हो नहीं हो फिर भी आप डिड्यूस कर सकते हो। देवनम प्रिय जो है, अगर आप ये दोनों चीज़ को देखोगे तो देवनम प्रिय जो है एक तरह का वर्टिकल रिलेशन विद गॉड, मतलब गॉड के बिलवर्ड। प्रियदर्शी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रिलेशन विद सब्जेक्ट, जो कि आपके उनके जो सब्जेक्ट हैं उनके बिलवर्ड। सो ये दोनों टाइटल जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट है एक जगह से, ठीक है ना। मोर और लेस सेम थीम है, संस्कृत का है, संस्कृत पाली वाला भी एक ही एंगल दिख रहा है जैसे वहाँ पर हम देख रहे थे, ठीक है। अब तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्या है, चक्रवर्ती सम्राट। अब ये चक्रवर्ती सम्राट ये थोड़ा सा ना यूनिवर्सल एम्परर वाली बात है, जिसका एम्परर का जो व्हील है ना, चैरियट, वो हर जगह चलेगा, ठीक है ना। अब ये इसके साथ क्या दिक्कत है अशोका के साथ, ठीक है ना, आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, क्योंकि उन्होंने मतलब कलिंगा के बाद है ना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ये सब हटा दिया। इनके जो कोर फिलॉसफी है अशोका का उसके साथ ये नहीं जाता है, ठीक है ना। प्लस ये जो चक्रवर्ती सम्राट ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा गुप्ता उपता के टाइम में चलता था, ठीक है ना। वहाँ पर किंगशिप ये सब चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ग्रैंड टाइप से बनाया गया, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जो अशोका का है उनका थोड़ा सा राइटियोसनेस के थ्रू है, धम्मा विजय से रिलेटेड चीज़ें। सो दोनों का थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल लेवल पर डिफरेंस है। मतलब चक्रवर्ती का मतलब ही है कि मिलिट्री
कंकस्ट होना चाहिए हर जगह, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, मतलब बोला कि उनका जहाँ पर भी चलेगा वो सारा कंकर्ड चीज़ें आ जाएंगी, जो कि अशोका का जो फिलॉसफी है उसके एकदम अपोजिट था, ठीक है ना। इसीलिए पहला जो दो नाम आपने देखा, देवनम प्रिय और प्रियदर्शी, ये कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है। तीसरा जैसे कहाँ वहाँ पर शाक्य मुनि था और नया पुट्टा था, एक ही आदमी दो दो क्लैन से नहीं देगा, ये दूसरा कोई दूसरे क्लैन का है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको एक नेमिंग एक तरह का, एक नेमिंग एक तरह का, तो तीसरा नेमिंग जो होगा वो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। सो ये चीज़ें को कहा गया कि ये चक्रवर्ती जो है ये सब पोस्ट मॉडर्न चीज़ों में है, जहाँ पर महाभारत रामायण ये सब चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया गया है। अशोका के पीरियड के टाइम में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो मतलब ये पूरा जो आंसर की के थ्रू मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको बहुत अलग अलग एंगल से सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आपको एकदम रटा हुआ नहीं हुआ तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप दूसरे एंगल से, लिंग्विस्टिक एंगल से भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो चक्रवर्ती जो टर्म है, ठीक है ना, ये चक्रवर्ती सम्राट ये प्योर संस्कृत है, थोड़ा सा ना ग्रैंडियोज है। जबकि अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो प्राकृत था, पीपल्स का लैंग्वेज था। देवनम प्रियदर्शी ये थोड़ा सा प्राकृत फॉर्म है, लिंग्विस्टिक स्टाइल भी मैच नहीं करता है, ठीक है ना। सो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। सो ऐसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो और ये इस तरह का आंसर की आपको, ये सिर्फ आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये आंसर तक पहुंचने का जो लॉजिकल जो फ्रेमवर्क है वो बताने की कोशिश की है, ताकि आप इस तरह का, अगर आपका सोचने का आदत हो जाएगा तो रियल एग्ज़ाम हॉल में आप जो भी क्वेश्चन देखोगे आपकी ब्रेन ट्रेंड हो गई रहेगी इस लेंस से देखने का। सो राइट अप्रोच से ज़्यादा टेस्ट सीरीज जो होता है, जो आपको इस तरीके से ही स्टिमुलेट करे सोचना और आंसर की इस तरह का आपको इंगेज करे, जहाँ पर आपको समझ में आए कि अच्छा यहाँ पर लॉजिकल ट्रैप क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा लॉजिकल टेम्पलेट एमसीक्यू जो जिसने डिज़ाइन किया है उसके पीछे का क्या है, एंड प्लस यूपीएससी से इन्फरेंस ड्रॉ करके करे, ठीक है ना। सो दैट्स इट, कैसे आप इसको तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे ये सब टाइप अगर सवाल आपको मिलता है तो आपको अप्रोच कैसे करना रहता है, कैसे आप एक क्लस्टर में इसको देख सकते हो, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, उससे आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हो। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2, ठीक है ना। सो इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन लेकर के बताया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना, इफ़ यू वांट। एंड इसके लिए डू कमेंट कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। शेयर कीजिए जितने लोगों में हो सके, ठीक है ना। आई विल कम बैक एंड सी कि कितने लोगों में आपने शेयर किया है, कितने सारे लोगों ने लाइक किया है, कितने सारे कमेंट है, एंड जैसा लोगों का इंकरेजमेंट होगा आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। एंड जिनको भी यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा उनको अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है कि क्या राइट वे है, यूपीएससी के एग्ज़ाम का रियल डिमांड क्या है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ गॉड गिफ्ट फॉर यू वेटिंग टू बी अनपैक्ड अनलीस्ड इन 2026। एंड मे बी अगर आप यहाँ तक देख रहे हो 2026 इज़ गोइंग टू बी योर ईयर, ठीक है ना। प्रीमियम मेंबर्स वीडियोस में मैंने यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू के, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया और एक पेपर को सॉल्व करते हुए उसके अंदर के जितने भी लिंकेजेस हैं अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर मैंने उसको दिखाया है। सो इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करें जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। एंड वॉच ऑल द प्रीमियम मेंबर्स वीडियो, बिंज वॉच आप करें, दे आर मोर देन 35 वीडियोज़, उसको हर एक वीडियोज़ में मैंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर डिटेलिंग की है। सो यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट जो है, जहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मैंने लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश किया, मेक श्योर कि आप इसको 5 दिन के अंदर में सारे वीडियोज़ के हर एक इंसाइट्स को इंटरनलाइज कर लो। एंड देन आफ्टर इंटरनलाइजिंग ऑल दोस थिंग्स, एक बार आप यूपीएससी समझ गए, ठीक है ना, देन आपको स्किल सेट को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, वो बिल्ड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप स्किल सेट को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है ना, तो एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड नहीं होगा, फिर आप उसी पे पहुंचोगे कि एग्जाम हॉल में चमका नहीं, एग्जाम के बाद ध्यान आएगा, ठीक है ना। सो वो चीज़ों को दूर करने के लिए जो वर्ड था, एक ऐसा राइट टेस्ट सीरीज़ का जो यूपीएससी की तरफ फील्ड है, ठीक है ना, वो चीज़ों को मैंने किया है, ठीक है ना। जो मैंने प्रीलिम्स का जीएस का टेस्ट सीरीज़ एंड सीसेट का टेस्ट सीरीज़ दोनों लॉन्च हो चुका है। इस दोनों के जितने भी डिटेल हैं इसको मैंने पिन कर दूंगा, मैं अभी कमेंट बॉक्स में आप जाना, जो पिन कमेंट होगा उसको पूरा पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको इनरोल करना होगा सो देन ड्रॉप योर क्वेरी एट दिस व्हाट्सअप नंबर 8521828027, ओनली टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है ना। इस पर आप रिक्वेस्ट जो है एनरोलमेंट का फॉर जीएस एज वेल एज सी सेट अगर आपको करना होगा, ये दोनों का मैं पिन कर दिया हूँ उसके डिटेल। उसके बाद आप इस पर करना, मेक श्योर यू इनरोल इनटू इट एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग टेस्ट, बिकॉज दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट वर्ड अब तक का यूपीएससी के प्रीलिम्स में। क्योंकि कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं है जो यूपीएससी की तरह आपको फील दे और वो जो स्किल सेट चाहिए उसको आपको बिल्ड करें, ठीक है ना। सो नाउ दिस वर्ड हैज़ बीन फिल्ड, मेक श्योर यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। सो आप यूपीएससी को समझो और फिर अपने आप में वो स्किल सेट को डेवलप करो, ताकि जो 24 मई होगा आप उससे पहले जितनी भी तरीके से गलतियाँ हो सकती हैं, जितने भी तरीके के आप मिस्टेक्स कर सकते हो, सब चीज़ पहले कर लो और वो सारे स्किल सेट आप इक्विप कर लो, ठीक है ना। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट, देन डू कमेंट इट, लाइक इट, शेयर इट एंड डू हिट द हाइप बटन, ठीक है ना।
इट शोज़ अ लॉट ऑफ इंकरेजमेंट एंड मेक श्योर ये जो प्रीमियम मेंबर्स वीडियोज़ हैं 799 में, इसको आप बिंज वॉच कर दो. इट इज़ गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर एवर. एंड ये आपका लाइफ का सबसे गेम चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होने जा रहा है. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस थिंग एंड देन ज्वाइन दिस प्रीमियम मेंबरशिप वीडियोज़, ठीक है ना. एंड फिर आप टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करके मेक श्योर यू अटेंड अ टेस्ट एंड आंसर की के साथ आप अच्छे से इंगेज कीजिए. टिल देन टेक केयर.